हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम है जो कि ए बी सी यानी तीनों में ही ये 7,000 रुपये डिवाइडेड है। तीनों में ही डिवाइडेड यानी 7,000 अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा ए बी और सी तीनों में ही डिवाइडेड है, राइट। कौन से रेशियो में? अब देखो रेशियो क्या दिया, यहाँ पर रेशियो दिया है कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है 2:3, जबकि बी एंड सी का रेशियो उन्होंने क्या दिया है डिवीजन का, शेयरिंग का 4:5। अब बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि रेशियो जो प्रोवाइडेड है वो ए ओ बी का दिया है और बी एंड सी का दिया है, जबकि यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है, सी का शेयर पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ए इज टू बी का रेशियो क्या है 2:3, जबकि बी इज टू सी का रेशियो क्या गिवन है 4:5, 4:5। बच्चा जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कंडीशन देखने को मिले, कौन सी कंडीशन, कि यहाँ पे जो वेरिएबल बी है यहाँ पे भी प्रेजेंट है और वेरिएबल बी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो टेक्निकली देखा जाए जो बी है वो एक ही वैल्यू को कैरी कर रहा होगा। भाई उसका जो अमाउंट होगा, एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को कैरी करता है और इसी को रिप्रेजेंट यानी उसी एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो रेशियो अवेलेबल है, एक बार 3 है दूसरी बार 4 है। तो जब भी आपको इस तरह से कंडीशंस देखने को मिले आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम करना होता है इन तरह के क्वेश्चंस में, कि जो दो डिफरेंट रेशियोज हैं एक ही वेरिएबल के लिए उनको आपको जानबूझ के एक कॉमन रेशियो में कन्वर्टेड करना होगा। कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 भी है और 3 भी है, तो हम लोग 3 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना बहुत ही आसान है, जो भी बिगेस्ट नंबर है उसका मल्टीपल देख लीजिए क्या वो बाकी नंबर का भी मल्टीपल बन रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 3 एंड 4 के एलसीएम के लिए क्या देखेंगे कि 12 इसका एलसीएम होगा, जो कि 3 में भी है, 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। अब हमें करना क्या होगा कि इस 3 को हमें 12 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे 12? बाई इंटू 4 कर दिया, बन गया ना 3 12। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में ये भी देखना होगा कि जो 3 का रिलेशन है वो किसके साथ है, ये 2 के साथ है। तो अब हमें 2 को भी इंटू 4 करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही सेम है, हम अगर नीचे वाले रेशियो में देखिए तो 4 है ये, इसको हमें 12 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? इंटू 3 कर देंगे। और हम अब क्योंकि 4 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ, तो हम इसको भी इंटू 3 करेंगे। अब जो रेशियो देखेंगे कि बी का जो दोनों तरफ यानी ए के साथ और सी के साथ जो भी है वहाँ पे दोनों जगह बी की वैल्यू क्या हो गई है 12 आ गया, उसका रेशियो सेम हो गया। तो अब हमें यहाँ पे कहेंगे क्या कि इस तरीके से हमने इन दो रेशियो को आपस में कंबाइंड कर दिया। कौन से? ए बी एंड सी। अब हमें यहाँ से तीनों का एक कॉमन रेशियो मिल जाएगा। क्या आ गया? 4 2 4 ज़ा 8, हम इसको 8 लिखेंगे। ए का रेशियो हो गया 8, जबकि बी का रेशियो कितना हो गया 12 एंड सी का रेशियो कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। यानी इन तीनों का जो कंबाइंड रेशियो आएगा वो क्या आएगा 8:12:15। कैसे निकाला? बी के रेशियो को हमने सेम एलसीएम करके उसको बेस रखते हुए हमने बाकियों का ए और सी का भी रिलेशन यहाँ पे बना लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम जानते हैं इन तीनों ही रेशियो को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 35, राइट। अब हमें मालूम है कि 35 रेशियो ही इक्वलेंट है किसके? 7,000 के, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पे 200। इसको डिवाइड कर देंगे आपस में, 200 आ गया। पूछा क्या जा रहा है हमसे? पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव बाई सी। तो सी को 7,000 में से कितना मिला, तो हमने यहाँ पे अभी अभी कैलकुलेट किया है कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 200,
जबकि ए को रेशियो में कितना मिल रहा है, जो हमने कंबाइंड रेशियो यहाँ पे बनाया था बच्चों, उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे रेशियो कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी सी को मिल रहा है 15 रेशियो के बराबर। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 200 है तो 15 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, वही क्या होगा, सी का शेयर। तो हम क्या करेंगे, 200 इंटू 15, जो कि आएगा कितना, इसका आंसर आएगा क्या, 3000 आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3000। राइट गाइस, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, जो कि क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट जाएगा। थैंक यू एवरीवन।